अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शिराज अहमद शराजी और मेरे साथ इमरान अशना एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी कुछ अहम खबरें हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट से उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ही हम उसे कह सकते हैं, अहमद ख़ान नियाज़ी की जानिब से एक ऐलान किया गया है कि टांग से सवाबी तक लॉन्ग मार्च का जो है वो इनेकाद किया जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि खैबर पख्तूनख्वा में इस लॉन्ग मार्च की क्या ज़रूरत है जहाँ पर इन्हीं की हुकूमत है। इससे कबल सवाबी के मुकाम पर हमने देखा था कि धरना भी दिया गया था, सालार वज़ीर उनके हमरा था। फिर हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ से गए और वो सवाबी का जो कैंप था, धरना था, वो ख़त्म करवा दिया गया। अब गो के वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है और अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह या अपनी हुकूमत में या अपने सूबे में इस तरह की रैलियाँ निकालने से होगा क्या। आज किसी सहाफ़ी को मैं देख रहा था, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन ट्वीट किया था कि आप मियांवाली से लॉन्ग मार्च का इनेकाद करें और पिंडी इस्लामाबाद में ख़त्म करें, खैबर पख्तूनख्वा में ना आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सॉफ्ट टारगेट है वह खैबर पख्तूनख्वा ही है। वहाँ पर उनकी हुकूमत भी है, वहाँ बदमनी भी है, वहाँ करप्शन का बाजार भी गर्म है, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम तबाह बर्बाद है। बदमनी इतनी है कि जो तालिबान है वो सुहेल अफरीदी के इलाके तक, घर के करीब तक पहुँच गए, लेकिन सूबाई हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। इमरान अशना से बात करेंगे सवाल से। इमरान, अहमद ख़ान नियाज़ी से कबल भी वज़ीर आला अहमद ख़ान नियाज़ी के नारे भी हमने सुने थे और अब तो टांग से सवाबी की तरफ आएंगे। ये हो क्या रहा है खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, मेरे ख्याल में उस पे तो हुकूमत का बाकायदा या पीटीआई का बाकायदा रिस्पांस भी आया है कि अहमद नियाज़ी साहब ने ये पर्सनल कैपेसिटी में शफी जान साहब ने आज जो है शफी जान ने से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो सियासी मामलात है, मुज़ाकरात, लॉन्ग मार्च, तहरीक, उस सब की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने महमूद खान अचगज़ई साहब को दी है। तो फैसला वो करेंगे। लेकिन समझ ये नहीं आ रही हमें कि टांग से आप शुरू करते हैं, बिल्कुल करें आप, लेकिन अहमद ख़ान नियाज़ी क्यों करे? टांग से वो मुख्तनियार साहब क्यों नहीं कर रहे हैं जो वहाँ से MPA है, या जो कुंडी साहब मिले हैं वहाँ से, कुंडी साहब दाऊद कुंडी साहब, हाँ वो MNA है, या डी खान करीब है तो अली अमीन गंडापुर साहब, फैसल अमीन गंडापुर साहब, उमर अमीन गंडापुर साहब, वो क्यों नहीं करते? तो ये PTI के अपने लोग किधर हैं? सवाल तो ये हो। लेकिन मेरे ख्याल में इसका मकसद सिर्फ यही होगा कि अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं तो वो बेरोज़गार हो गए हैं, क्योंकि वो उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे, PSO थे उनके साथ, और हर जगह वो उनके साथ होते थे। तो अब तो उनको कोई ना कोई एक्टिविटी तो चाहिए, क्योंकि देखिए अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को खैबर पख्तूनख्वा में पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा है, क्योंकि वो इमरान खान के कज़न भी है। तो उस वजह से उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, और जहाँ पे आपकी हुकूमत हो तो आपको सब कुछ मिल सकता है, और वो उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि इमरान खान की फैमिली को वो इग्नोर नहीं कर सकते। वो जो भी बात करते हैं वो उनको वो डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका फैसला जो है वो, जब अलीमा खान कोई बात करती है तो उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। इस तरह अहमद ख़ान नियाज़ी साहब भी है, तो वो जो फैसला करेंगे उस पर अमल करवा भी देंगे। लेकिन मुझे जो इस पूरे सिनारियो में एक तकसीम नज़र आ रही है वो तीन जगहों पे मैं देख रहा हूँ। एक तो खुशालगढ़ के मुकाम पे खुर्रम साहब बैठे हुए हैं, सुहेल अफरीदी साहब अपना स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, वो कश्मीर गए हुए थे, अब मेरे ख्याल में फैसलाबाद और लाहौर भी जाएंगे। लाहौर का मेरे ख्याल में उन्होंने कैंसिल किया, फैसलाबाद जा रहे हैं। अभी 1 मई को उन्होंने लाहौर जाना था, शायद मैं कहीं देख रहा था कि उन्होंने कैंसिल किया हुआ है, शायद लाहौर उनको अभी तक इजाज़त नहीं मिली होगी। फिर वो मेरे ख्याल में 9 तारीख को या उधर मीनार पाकिस्तान में जलसा भी करना चाहते हैं, जिसकी अभी तक उनको इजाज़त नहीं मिली है। तो एक तरफ अहमद ख़ान नियाज़ी साहब है, दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब है, तीसरी तहरीक जिसको कहते हैं, या जो भी है एक्टिविटी जिसको कहते हैं, वो आज हमने देखा कि अडियाला के सामने इमरान खान की बहनें वो आई और कुछ दर्जन भर लोग थे, जिसमें कोई सियासी रहनुमा नहीं था। हाँ, एक सियासी रहनुमा थे, सलमान अकरम राजा साहब। लेकिन मैं जब वहाँ पे लोगों से मेरी बात हुई जो वहाँ पे कवरेज के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब कुछ चंद घंटे वहाँ पे रहे, लेकिन वो अलीमा खान से नहीं मिले। उन्होंने कहा भी कि इख्तिलाफ उनसे होगा, बरकरार रहेगा। नहीं, जो भी है, लेकिन अगर आप कहीं पे जाते हैं, अब सपोज मैं और आप कहीं पे मिलते हैं तो कम से कम सलाम तो करते हैं। तो आज सलमान अकरम राजा साहब ने अलीमा खान को सलाम तक नहीं किया, तो इससे आप अंदाज़ा लगाए कि PTI में वो कहते हैं ना, वो नूरीन खानम ने मेरे ख्याल में आज कहा था कि जब आपके घर का बड़ा मौजूद ना हो तो इसी तरह तितर बितर सब कुछ हो जाता है। तो मेरे ख्याल में PTI खुद कन्फ्यूजन का शिकार है। एक तरफ सुहेल अफरीदी को लीडर बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ अहमद ख़ान नियाज़ी लीडर बने हुए हैं, तीसरी तरफ खुर्रम ज़ीशान, लेकिन अलीमा खान जो है वो
बड़ी लीडर है। नूरीन ने एक और बयान भी दिया आज, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हाँ, से मायूस है। हाँ, वो बड़ा बयान उनसे सवाल किया गया कि आपने तो कहा था कि 10,000 लोग आएंगे, 70,000 ओहदेदार है वो आएंगे, तो वो नहीं आ रहे। हलीमा खान ने कहा था तो क्यों खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला क्यों नहीं आ रहे, खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा क्यों नहीं आ रहे। आज मेरे ख्याल में एक शफ़क़त अयाज़ को मैंने देखा था, सलमान अकरम राजा साहब थे, बाकी कोई नहीं था। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम शायद उनसे, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है वो हुकूमत से नाराज़ है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सिर्फ पीटीआई नहीं है। यहाँ पे तो ये तासुर दिया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ पीटीआई है। हाँ, उनकी तीसरी बार हुकूमत है, चौथा वज़ीर आला है उनका, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अपने भी मसाइल हैं। वज़ीर आला को उधर भी कोई फोकस करना चाहिए कि कल आपने देखा कि खैबर अकाखेल में एक वाक़या हुआ, क्वाडकाप्टर गिरा, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगे कि ये फ़ौज ने किया है। फिर जब सिक्योरिटी ज़राए से बात हुई तो वो कहते हैं कि नहीं, ये वहाँ पे चूँकि ऑपरेशन चल रहा है तो वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं उन्होंने एक घर पे क्वाडकाप्टर, और हम पहले भी देख चुके हैं कि क्वाडकाप्टर के हमले टेररिस्ट भी करते हैं, मतलब दोनों जानिब से हो सकती है। लेकिन सवाल वो नहीं है जिसने भी किया है, वो जो बच्ची मरी है या बच्चा मरा है वो ज्यादती हुई है, शहीद, लेकिन उसके बाद जो एहतजाज हुआ इकबाल अफरीदी की सरबराही में, वो एतबात टोल प्लाजा के करीब था, गाड़ी को भी वहाँ पर जो है, हाँ, वो तो खैर इश्तियाल अंगीज़ी तो हर जगह पे हो सकती है, एहतजाज है, गाड़ी वो नहीं जाने दे रहे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि उस वक़्त वज़ीर आला साहब किधर थे, उस वक़्त वहाँ के MPs किधर थे, अब्दुल गनी अफरीदी किधर था, अदनान कादरी साहब। अब्दुल गनी साहब तो कह रहे हैं कि अगर मेरे इस्तीफे से बदमनी हल हो सकती है, बदमनी का मसला, तो मैं इस्तीफा तो हल नहीं है ना। आपके पास क्या हल है? आप हुकूमत है। अगर हुकूमत के पास कोई हल नहीं है तो फिर कह दे कि हाँ हमारे पास हल नहीं। वो तो कहते कि हमारे पास हर चीज़ का हल है। उनके लीडर कहा करते थे कि मैं 90 दिन में सब कुछ ठीक कर दूँ, करप्शन भी ख़त्म, टेररिज्म भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। बल्कि ये शफी जान साहब ने एक और दावा किया है, जो हमारी जो सीनियर जर्नलिस्ट है, आज की ब्यूरो चीफ है खैबर फरजाना अली साहबा, जो एक पॉडकास्ट करती हैं, या उसमें दावा किया है शफी जान साहब ने कि हमने ANP के दौर में जो दहशतगर्दी थी वो हमने ख़त्म की है। तो अगर दहशतगर्दी ख़त्म हुई है तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर वाक़यात क्यों हो रहे हैं? मैं कल इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा वो ब्रेक डाउन दूंगा कि 2000, मतलब अगर हम 6 साल की भी बात करें ना, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26 इवन, पिछले 3-4 महीनों में कितने वाक़यात हुए, कितने लोग शहीद हुए हैं, वो कल मैं आपको ब्रेक डाउन दूंगा कि जो ये दावा करते हैं कि हमने टेररिज्म ख़त्म किया है। हम तो देख रहे हैं कि टेररिस्ट जो है वो सुहेल अफरीदी के घर तक पहुंच गए हैं। वीडियो तो सब ने देखी है ना कि खैबर के कल परसों भी मेरे ख्याल में बनी हुई है, लेकिन मरवत का एक सिपाही था, उसको भी बेदर्दी के साथ उनको मारा गया। अफसोसनाक एक वीडियो मुझे सुबह में जब उठा तो मुझे किसी ने सेंड किया था कि लकी मरवत में एक बंदा था नारकोटिक्स का, वो मुलाजिम था, बहुत बुरी तरीके से मार दिया। उस पर भी मीडिया खामोश है, उस पर भी सूबाई हुकूमत कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं, लेकिन बल्कि कल के साथ उनकी जिस तरह चीखें निकल रही थी, मुझे यही करे कि वो वीडियो देखते हुए अजीब फीलिंग मैं खुद शॉक हो गया कि मतलब क्या हो रहा है इस सूबे में, और वहाँ के हुक्मरान क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं फैसलाबाद जाऊंगा, कहते हैं कश्मीर गया मैं, कश्मीर मैंने फतह कर लिया, अब मैं लाहौर फतह करूंगा, हमने इस्लामाबाद जाना है, अडियाला जाना है, फला। आज शफी जान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरे ख्याल में कोई 25-30 मिनट वो बोला। पता है टॉपिक क्या था? सिर्फ रात को इमरान खान को लाया गया, हाँ, उसको इंजेक्शन लगाया गया, हमें बताया नहीं गया। यार ये सूबाई हुकूमत के तर्जुमान का काम तो नहीं है। ये अकरम साहब मौजूद है, उन्होंने या अगर सूबे में भी करना है तो अदील इकबाल साहब है, आपकी जनरल सेक्रेटरी जो है वो क्या नाम है उसका, हजारा से जो है अली असगर साहब है, इवन जुनेद अकबर साहब का। यार हुकूमत का काम तो पार्टी की क़ियादत या जो भी हो रहा है पार्टी में, वो हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम ये है कि यार सेहत में हमने ये किया, यूनिवर्सिटी की कल हमने बात की थी, आज वज़ीर तालीम बराए पता क्या है, वज़ीर हायर एजुकेशन, वज़ीर बराए आला तालीम मीना खान अफरीदी साहब, आज वो KMU गए थे, ठीक, वहाँ कुछ इफ्तिताह किया, लेकिन उसी वक्त शाह यूनिवर्सिटी में एहतजाज भी जारी था, यूनिवर्सिटी रोड भी बंद था एक तरफ, दूसरी तरफ वो गए हैं, दूसरी तरफ से वो गए, लेकिन इस तरफ मतलब वापसी का जो रास्ता है वहाँ पे रोड बंद था। वज़ीर तालीम साहब कम से कम वहाँ पे जा तो सकते हैं ना कि यार आपका मसला क्या है, हम 1 महीने में 2 महीने में आपको पेंशन या जितनी भी तनख्वाहें हम वो रिलीज कर देंगे। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की सबसे तारीखी और सबसे पुरानी, बल्कि पाकिस्तान के बाद
पहली जो यूनिवर्सिटी बनी थी वो पेशावर यूनिवर्सिटी थी। आज उनके मुलाजिमीन ने स्पेशली जो लोअर स्टाफ है क्लास 3 क्लास 4 वाले, उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। मलाकन यूनिवर्सिटी में एक सिंडिकेट का मसला बना हुआ है, उसमें कुछ बड़ी वो इंकिशाफात हैं, उस पर भी कभी बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए हैं। तो मतलब यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी तवज्जो किस तरफ है? कहते हैं कि उसको टीका लगाया गया, उसको इंजेक्शन लगाया गया, उसको नहीं लगाया। यार इंजेक्शन ठीक है, आपका लीडर है, लेकिन आपके सूबे के जो मसाइल हैं उन पर कौन हल करेगा? बात करनी चाहिए। अब व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई लड़ाई हुई है? हाँ, आपके पास एक दो दिन पहले ये पीटीआई के जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है खैबर पख्तूनख्वा का, तो वहाँ पे एक हमारे नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि वो सीक्रेसी है, लेकिन एक सीनियर लीडरशिप में से एक बंदे ने सुहेल अफरीदी साहब को मेंशन करते हुए कहा कि यार ये आप क्या कर रहे हैं? आपने एक ऐसे ऑफिसर को DGPDA में लगाया जिसने हमारे कई लोगों पर FIR किए हैं। हमारे जो आज के MPAs हैं, MNAs हैं, उनकी घरों की चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल किया, जिस पर सुहेल अफरीदी साहब ने इनकार किया कि नहीं ये कोई और है। फिर उस बंदे ने एक और भी उसमें फिर आ गया कि नहीं ये वही ऑफिसर है जिसको आपने किया है, और इसको पिछली जो अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत थी उन्होंने OSD बनाया हुआ था। ये मतलब ये 1 साल 2 साल वो घर पे ही रहे, तो अभी आपने जिम्मेदारी दे दी। उसने कहा कि ये वो बंदा नहीं है, ये कोई और है। फिर उन्होंने वो नोटिफिकेशन उनको भेज दी कि ये ले नोटिफिकेशन। फिर 3-4 घंटे उस व्हाट्सएप ग्रुप में खामोशी थी। उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब ने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अब सुहेल अफरीदी साहब की, अब हम उसको क्या कहते हैं, नाहली कह दें या वो उसको समझ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइमर है ना, फर्स्ट टाइम MPA बने हैं, यंग भी है, हमारे उम्र का तकरीबन है, उनको तजुर्बा नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी मेरे ख्याल में उसको वो जो सारी डोर है या जो क्या कहते हैं उसको, जो डोरे हैं वो ब्यूरोक्रेसी हिला रही है, और उनको नहीं पता क्या हो क्या रहा है। क्योंकि अब देख लें कि रेडियो पाकिस्तान के हवाले से जो केस सुहेल अफरीदी के खिलाफ बना था, तो वहाँ पे भी मसले थे, क्योंकि आपकी अपनी पुलिस ने वहाँ पे चालान जमा किया। उस हवाले से भी कोई कमेटी बनाने का कहा गया था, कोई JT बनाने का कहा गया था, वो भी पार्लिमानी कमेटी बनाई थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, मगर उसमें स्पीकर सूबाई असम्बली, लेकिन उसमें भी वो कोई पेशरफ नहीं है। वो बस वो नशिस्त, वो अजमल वज़ीर साहब कहते हैं नशिस्त, और हम वही बात हो रही। लेकिन उसमें एक अपडेट ये है कि रेडियो पाकिस्तान ने जो मेरे ख्याल में वो केस ख़त्म करने की जो दरख्वास्त थी वो वापस ले लिए, अब वो केस चलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने भी वो हुक्म इम्तिनाई या स्टे ऑर्डर जो था उसको ख़त्म कर दिया। तो उसमें जो 3-4 लोग हैं जो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में आए थे, सुहेल अफरीदी साहब, इरफान सलीम, कामरान बंगश थे मेरे ख्याल में, और चौथा था वो आमिर चमकनी। तो उन चारों के खिलाफ भी शायद अब कार्रवाई सही। थैंक यू सो मच इमरान। मैं आखिर में यही बात हमेशा करता हूँ कि अल्लाह करे कि सूबाई हुकूमत को कहीं ना कहीं इन मसाइल का इदराक हो, इन मसाइल को हल करने के लिए सूबाई हुकूमत इक़दाम उठाए, जो कि अभी